प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम भारत की संसद के बारे में बात करते हैं, अ, जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, अर्थात भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है। संघ सरकार या केंद्र सरकार का की विधायिका को हम संसद कहते हैं। संसद का निर्माण राष्ट्रपति और दो सदनों या जो राज्य परिषद या राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा से मिलकर के बनती है। आर्टिकल 79 के अनुसार भारत में संसद का निर्माण तीन चीजों से मिलकर के होता है: राष्ट्रपति, राज्यसभा जो हमारी संसद का उच्च सदन है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा सदन लोकसभा जो निम्न सदन है और जो जनता का सदन कहलाता है। इस तरह से राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर के भारत की संसद का निर्माण होता है। अब हम पहले देखें कि राज्यसभा का जो गठन है वो कैसे होता है। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। राज्यसभा की जो संरचना है वह इस तरह से है कि राज्यसभा में अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्यों या और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित या मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें से 233 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों, दिल्ली और पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं, और 12 जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित या मनोनीत किए गए हैं। संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा और राज्य के जो संघ राज्य क्षेत्र या जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनके स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची के अनुरूप किया गया है। ये हर राज्य को जो राज्यसभा में सीटों का या स्थानों का आवंटन किया गया है, यह उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन या नए राज्यों के परिणाम स्वरूप राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्यसभा के स्थानों में आ, वर्ष 1952 से लेकर के अब तक संख्या बदलती रही है। लेकिन मोटे तौर पर आपको ये ध्यान में रखना है कि चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा के अंदर किस राज्य के या किस केंद्र शासित प्रदेश के कितने स्थान होंगे वो आवंटित किए गए हैं, और वह जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किए गए हैं। चूंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, इसलिए सबसे ज्यादा 31 प्रतिनिधि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, जबकि सबसे कम प्रतिनिधि कई छोटे जो राज्य हैं उनसे एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जैसे गोवा, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, पुडुचेरी। यहाँ से केवल एक एक सदस्य ही राज्यसभा के लिए चुना जाता है। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान से 10 प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं या जो प्रतिनिधि होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है, यानी जनता सीधे राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुनती, बल्कि जो विधानसभा राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वह विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के जो है एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं, और वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इनका निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या उस संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। जैसे इसको आप यूं समझ लें कि जैसे राजस्थान से अगर 10 सदस्य में से चुने जाने हैं, तो राजस्थान विधानसभा के जो जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, वो एमएलए मिलकर के राजस्थान के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा करते हैं, यानी वही प्राथमिकता के आधार पर वो जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं उतने वोट देते हैं, और वो प्राथमिकता के आधार पर, चॉइस के आधार पर उनकी गिनती फिर होती है। लोकसभा का गठन, ये तो राज्यसभा के गठन की बात की। आर्टिकल 8 राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के तहत होता है, और आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे हम एमपी जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जनता सीधे प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उनका चुनाव करती है। कुल जो अधिकतम संख्या है वो यहाँ पर गलत हो गया है। वो अधिकतम संख्या 545 जो है वो हो सकती है आर्टिकल 81 के तहत, जिसमें से 550 अधिकतम हो सकती है। अभी 545 है। 550 में से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 20 सदस्य जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार पुनः सुन लें आप कि लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है वो 550 हो सकती है आर्टिकल 81 के तहत। 530 सदस्य राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। और यदि महामहिम राष्ट्रपति महोदय यदि ऐसा मानते हैं कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, हमारी जो आंग्ल भारतीय समुदाय है, उसको अगर लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह उस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत लोकसभा में कर सकते हैं आर्टिकल 331 के तहत। कुल निर्वाचित सदस्य राज्यों में की जो संख्या है, राज्यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात जहां तक व्यवहार्य हो, वह सभी राज्यों के लिए समान रहे। अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र का जो गठन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है वह सेम रहे, और साथ ही साथ प्रत्येक राज्य को जो सीटों का आवंटन है वो एक निश्चित अनुपात में किया जाता है, ताकि सभी राज्यों को सीटों का आवंटन एक निश्चित अनुपात में समान रूप से किया जा सके। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब प्रवृत्त हुआ, तो नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव लोकसभा के लिए 1951 और 52 में आयोजित किया गया था। 25 अक्टूबर से लेकर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव हुए, और उसके बाद 17 अप्रैल 1952 को हमारी पहली लोकसभा का गठन हुआ। 17 अप्रैल 1952 को। और पहला जो सत्र आयोजित हुआ लोकसभा का आजादी के बाद, वो 13 मई 1952 को हुआ। इससे पहले आजादी की जो हमारी संविधान सभा थी, वही संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती रही। आज की तिथि तक अगर हम देखें तो लोकसभा के जो है ये गलत यहाँ फिर हो गया है। 17 जो है वो चुनाव हो चुके हैं। मैं इसको ठीक कर दूंगा बाद में। 17 चुनाव हुआ है। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ। दूसरा 24 फरवरी से 14 मार्च 1957 तक। तीसरा 19 से 25 फरवरी 1962 तक। चौथा 17 से 21 फरवरी 1967। पांचवा 1 से 10 मार्च 1971। छठा 16 से 20 मार्च 1977। सातवां 3 से 6 जनवरी 1980। आठवां चुनाव हुए 24 से 28 दिसंबर 1984। नवा चुनाव हुआ 22 से 26 नवंबर 1989। 11वां चुनाव हुआ 27 अप्रैल से 30 मई 1996। 12वां चुनाव हुआ 16 फरवरी से 23 फरवरी 1998। यहाँ पर जल्दी ही संसद भंग हो गई थी
फिर 13वां चुनाव 5 सितंबर से 6 अक्टूबर 1999, यहाँ भी संसद जल्दी भंग हो गई। 14वां जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो 20 अप्रैल से 10 मई 2004 के बीच। 15वां चुनाव 16 अप्रैल से 13 मई 2009 के बीच। और 16वां चुनाव 7 अप्रैल 2014 से 12 मई 2014 के बीच हुआ। और 17वां चुनाव 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 के बीच हुआ। प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई, जैसा मैंने कहा। दूसरी जो संसद थी वो लोक अप्रैल 1957 में। तीसरी लोकसभा अप्रैल 1962 में। चौथी लोकसभा मार्च 1967 में। पांचवी लोकसभा मार्च 1971 में। छठी लोकसभा मार्च 1977 में। सातवीं लोकसभा जनवरी 1980 में। आठवीं लोकसभा दिसंबर 1984 में। नवीं लोकसभा दिसंबर 1989 में। 10वीं लोकसभा जून 1991 में। 11वीं लोकसभा 19 मई 1996 में। 12वीं लोकसभा मार्च 1998 में। 13वीं लोकसभा अक्टूबर 1999 में। 14वीं लोकसभा मई 2004 में। 15वीं लोकसभा अप्रैल 2009 में। 16वीं लोकसभा मई 2014 में। और 17वीं लोकसभा मई 2019 में अस्तित्व में आई। जैसा हमने कहा, प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है, और राज्यों की ये जो जनसंख्या नापी जाती है ये 1971 की जनसंख्या को आधार बना करके किया जाता है। ये भी एक लॉजिकल समझने की बात है कि क्यों 1971 की जनसंख्या को ही अब तक हम आधार मानते हैं। वह इसलिए क्योंकि 1971 के बाद कई राज्यों में अचानक जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उसका कारण ये माना गया कि राज्य अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व केंद्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो राज्यों की जनसंख्या बढ़ने से वहां सीटों की संख्या भी बढ़ सकती थी। इसलिए जनसंख्या भले ही बड़ी हो, 1971 को एक ब्लॉक ईयर मान लिया गया, 1971 की जनसंख्या को, और 1971 की जनसंख्या को आधार बनाकर ही राज्य को लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जो वह उसका जो आधार है वो 2001 की जनसंख्या को बनाया जाता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है, यह आप सब ध्यान रखें कि आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा में जो कुल सीटों की संख्या है, जो कुल स्थानों की संख्या है, वो जो अधिकतम 550 निश्चित की गई है, ये 2026 तक अपरिवर्तनीय रहेगी। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। अभी वर्तमान में 545 सीटें लोकसभा में है, जिसमें से 543 जो है वो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। थैंक यू। तो ये राज्यसभा और लोकसभा का गठन कैसे होता है, इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।